इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, सरकार, गुरु माँ, माताएं, सब लोग यहाँ दुखी हैं, आज्ञा होती सब लोग। गुरुदेव ने कहा, राम जी, अयोध्या जी से चलकर सब लोग यहाँ आए हैं और आपका दर्शन पाकर सबके मुख पर प्रसन्नता नजर आ रही है। आप आश्रम पधारें, हम रचना बनाते हैं। गुरुदेव भगवान ने रचना बनाई, सबको एक साथ बिठाया। ये चित्रकूट प्रांगण की दूसरी बैठकी है, कुल 5 बैठकियां हैं। और ये दूसरी, पहली बैठकी तो चक्रवर्ती महाराज के श्रद्धांजलि भाव के लिए थी। वे दूसरी बैठकी राम रचना के लिए, किसको क्या करना चाहिए, इसमें हमको आपको सर्वकाल विचार करना चाहिए। धर्म तत्व सर्वत्र सम होता है। धर्म तत्व की परिभाषा स्थान विशेष से परिवर्तित नहीं हो सकती है। जो यहाँ है वही वहाँ है, जो यहाँ गाजीपुर में है वही कानपुर में रहेगी, वही दिल्ली में रहेगी। धर्म तत्व की परिभाषा बदलती नहीं। अब ऋषियों ने अलग अलग परिभाषित किया है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। गुरुदेव ने सबको बुलाया, सबको बिठाया और सर्वप्रथम अपना संदेश प्रारंभ किया। इसी में क्या करना है, हमको, आपको, सबको गुरु वशिष्ठ भगवान ने सब कह दिया। बोले मुनिवर समय समान, सुनहु सभा सद भरत, धर्म धुरी न भानुकुल भान, राजा राम स्वस्य सत्य संध पालक श्रुति से, राम जन्म जगमंगल, गुरु पितु मातु बचन खल दलु दलन दे, नीति प्रीति परमा को न राम समझान। सिद्धांत, व्यवहार, विधि हरि हरु शशि माया जीव करम अहिप महिप जोग सिद्धि निगमा, करि विचार जिय देखहु नीक, राम रजाय शीस सब। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि भगवान का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। कंकड़ से लेकर और देवताओं के राजा इंद्र तक, ब्रह्मा विष्णु शिव सब तक, सबके सिर पर भगवान की राजाज्ञा का ही व्यवहार चलता है। इसलिए मैं ये सोचता हूं, क्या राखे राम रजाई, रुख
हम सब कर हित पर समुझि सयाने गुरुदेव वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि राम जी की राजाज्ञा रुख की रक्षा करने में ही हम सबका हित है। फिर भी आप सब लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, इस अवसर पर विचार करके कहिए कि क्या कहा जाए। कोई श्रेष्ठ कोई विचार रख दिए हों तो उस विचार पर विचार क्या रखना। ये भी गुरु जी कहते हैं कि सबका ही भाव है कि राम जी का अभिषेक हो जाए। धरती के मंगल के लिए बहुत उत्तम उपाय तो यही है, परंतु राम जी अयोध्या कैसे चलेंगे आप सब समझकर विचार करके हमको बताइए, वही हम उनसे कहें। देखिए, कहा वही जा सकता है जो कहने योग्य हो। कई बार जब किसी से कोई बात न कहने योग्य होती है तो हम कई लोगों से मंत्रणा करते हैं, कैसे कहें। आप बताइए ना, हम कैसे कहें। आप कहेंगे क्या? नहीं मैं कह सकता तो आपसे क्यों कहता। और जब हम कई लोगों से राय मंत्रणा करके कोई बात कहना चाहते हैं तो हमारा मन हृदय इस बात को स्वयं स्वीकार नहीं करता कि नहीं ये कहने योग्य है। फिर हम गवाह तय करते हैं, आप कह दो अथवा आप कहो तो हम कह दें। बड़ी मुश्किल है। आपने देखा होगा, कल हमसे कोई बात कह रहा था बच्चा अपना, तो मैंने कहा आप जो हमसे कह रहे हो आप अपनी बात पर स्वयं संतुष्ट हो क्या? हम जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारी आंखें झुकती हैं। गुरुदेव भगवान ने बात प्रजा पर नहीं, सचिवों पर, समाज श्रेष्ठ समाज पर रख दी। किस प्रकार कहें, आप लोग राय करो। सब स्तब्ध रह गए, कोई बोल सका नहीं। भरत भैया हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बोले, प्रभु भगवान ब्रह्मा ने हमारे कुल में रघुवंश में जब कोई इस प्रकार की रचना बनाई, न होने वाली बात भी आपने विधि रचना को टेक करके पूर्ण किया। आप हम सब से पूछ रहे हैं, ये हम सबका दुर्भाग्य है। जो कुछ उपाय है सब आपके कर्म में है। तो गुरु वशिष्ठ भगवान ने कहा, पुत्र कहते तो आप वही हो जो उचित है, परंतु मैं विचार करता हूं कि राम जी से विमुख होने पर स्वप्न में भी सुख संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। फिर उपाय क्या है? किसी भी व्यवहार के लिए जब हम अनेक विकल्प ढूंढना प्रारंभ करते हैं तो हम गलत होते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। भैया वो भी समझ रहे होंगे। हमारे एक व्यवहार को कर जाने के बाद उस पर अनेक विकल्प जब तलाशे जाने लगते हैं तो हमारा वह कार्य गलत होता है और कोई उपाय नहीं है। जो गलत है वो गलते रहेगा। नकल करके पास भले हो जाए, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, धक्का खाता रहेगा। पढ़ करके जो पास होगा वही व्यवस्थित जिएगा जगत में। गुरुदेव भगवान ने उपाय निकाला, सकुचम तात कहत एक बात, क्या अर्ध बुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति सर्वस्व जा रहा हो तो आधे में संकोच कर, आधे में संतोष कर लेता। अब देखिए उपाय गुरु जी क्या देते हैं कि आप दोनों भाई बन चले जाओ
और श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी अयोध्या चले। ये उपाय है, मध्यम व्यवस्था गुरु जी ने बना दी। दोनों भैया भरत शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। लिखा है अयोध्या समाज को तो बराबर, अरे चाहे वो तीनों लोग वन चले जाएं, चाहे दो भैया चले जाएं, वन में कोई तो कोई रहेगा। लेकिन भरत जी को ये बात बन गई। भरत जी क्या कहते हैं ये देखिए। कानन करऊं जन्म भैरी बास, कानन करऊं जन्म भैरी बास, एहि ते अधिक न मोर सुबास, एहि ते अधिक न मोर सुबास। भरत बचन सुनि देखि सनेहो, भरत बचन सुनि देखि सनेहो, सभा सहित मुनि गए विदेह, सभा सहित मुनि गए विदेह, सभा सहित गए विदेह, सभा सहित गए विदेह। ये तो उपाय हो गया, ऐसा होगा ये कहना कठिन है। समाधान वही होता है जो मूल सिद्धांत होता है। जुगाड़ से बहुत लंबी यात्रा संभव नहीं है, ये व्यवहार उचित नहीं है। ये समाधान दिया गया। गुरु वशिष्ठ भगवान के भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। होगा वही जो भगवान की इच्छा है। तीसरी बैठकी, चौथी बैठकी, जनकराज महाराज का भी आगमन है। वशिष्ठ भगवान उनके साथ मंत्रणा किए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।